हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे स्वेलिंग के बारे में, यानी कि सूजन। इसको हम लोग इडिमा भी बोलते हैं। तो वैसे तो स्वेलिंग का या फिर इडिमा का बहुत सारा कारण होता है, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर इस कारण वजह से अगर आपका ये अगर शरीर में स्वेलिंग दिखाई दे या फिर सूजन हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना होता है, क्योंकि ये गंभीर बीमारियों का संकेत दे सकता है। और फ्रेंड, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अब देखिए, स्वेलिंग यानी कि इडिमा दो प्रकार का होता है। एक होता है पिटिंग इडिमा और दूसरा होता है नॉन पिटिंग इडिमा। देखिए, पिटिंग इडिमा में अगर कोई जगह पे अगर सूजन हो, तो वहां पे अगर आप एक उंगली से उस सूजन का जगह में अगर आप दबा के रखेंगे कुछ सेकंड के लिए, मान लीजिए 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए, तो वहां पे एक गड्ढा जैसा बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पिटिंग इडिमा। लेकिन जो दूसरे तरीके का स्वेलिंग होता है, अगर उस जगह पे अगर आप उंगली से दबाव बना के रखेंगे 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड, तो वहां पे गड्ढा नहीं बनेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पिटिंग इडिमा, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। तो ये रहा दो प्रकार के इडिमा होता है, पिटिंग इडिमा और नॉन पिटिंग इडिमा। अब देखिए, पिटिंग इडिमा जो होता है उसमें ज्यादा शरीर में पानी जम जाने से पिटिंग इडिमा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसिव फ्लूइड एक्युमुलेशन। अब देखिए, ये खासकर 3 बीमारियों में काफी ज्यादा दिखा जाता है। सबसे पहले है हार्ट फेलियर में, यानी कि जब आपका जो हृदय है वो ठीक से पंप नहीं कर पाता है, उसको हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। दूसरा होता है अगर आपका गुर्दे खराब हो, यानी कि किडनी काम करना बंद कर दे या फिर किडनी खराब हो रहा हो, तो ऐसा स्थितियों में भी पिटिंग इडिमा देखा जाता है। और तीसरा जो होता है वो होता है लीवर डिजीज, यानी कि आपका लीवर अगर खराब हो रहा हो या फिर लीवर खराब हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी पिटिंग इडिमा देखा जाता है। देखिए, पिटिंग इडिमा का और भी 2-3 जो कॉमन जो रीजन मतलब कारण जो होता है, उसमें आता है मोटापा, जिसको हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं, और होता है प्रेगनेंसी, और फिर वेरिकोस वेन, जो लोग वेरिकोस वेन से पीड़ित हो या फिर वेन के अंदर ब्लड का क्लॉट बन गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और साथ में वो लोग जिसमें शरीर में प्रोटीन की कमी हो, खास तौर पर एल्बुमिन एक होता है, प्रोटीन होता है। और जो लोग जो खून की कमी से पीड़ित हो, उसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। तो ऐसे लोगों में भी पिटिंग इडिमा दिखाई देता है। अब देखिए, नॉन पिटिंग इडिमा जो होता है वो हमारा जो शरीर में बहुत सारा नली होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो वो नली में कहीं पे भी अगर ब्लॉक हो या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो ऐसा स्थिति में नॉन पिटिंग इडिमा दिखाई देता है। और साथ में कहीं चोट लग गया हो या फिर कोई हड्डी में फ्रैक्चर आ गया हो, बोन में फ्रैक्चर आ गया हो, तो ऐसा स्थिति में भी नॉन पिटिंग इडिमा दिखाई देता है। और साथ में जिसका थायराइड की बीमारी हो, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी से अगर कोई लोग पीड़ित है, तो ऐसा स्थिति में भी नॉन पिटिंग इडिमा दिखाई दे सकता है। देखिए, अगर पिटिंग इडिमा अगर लीवर से संबंधित हो या फिर हार्ट से संबंधित हो या फिर किडनी से संबंधित हो, तो ऐसा स्थिति में कुछ कुछ लक्षणों में फर्क आता है, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो इडिमा है या हार्ट की प्रॉब्लम से हुआ है या किडनी का प्रॉब्लम से हुआ है या फिर लीवर खराब होने की वजह से हुआ है। देखिए, जो हार्ट का मरीज होता है उसमें जो इडिमा होता है वो ज्यादातर पैर में जो एड़ी होता है, यानी कि एंकल होता है, उस जगह पे दिखाई देता है। और इसके साथ साथ जो हार्ट फेलियर का जो पेशेंट है, ये इडिमा के साथ साथ उसको पेशाब ज्यादा होता है, खासकर रात में पेशाब ज्यादा होता है। और थोड़ा सा भी चलते समय, थोड़ा सा भी काम करते समय सांस फूलने लगता है। और उसके बाद जब रात को सोते हैं तो अचानक से खांसी होता है और फिर दम फूलने लगता है, यानी कि डिस्निया बोलते हैं। ये जो
लक्षण होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, जो कि हार्ट फेलियर का पेशेंट में ज्यादा दिखाई देता है। अब देखिए जो किडनी का पेशेंट होता है उसमें भी जो पिटिंग इडिमा होता है वो पाँव में भी दिखाई देता है, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। हार्ट फेलियर में भी दोनों तरफ ही, दोनों पाँव में पहले सूजन आता है। अब देखिए साथ में उसको आंख का आसपास में यानी कि ये जगह पे सूजन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑर्बिटल इडिमा। और फिर इसके साथ साथ किडनी खराब होने का और भी लक्षण होता है, जैसे कि पेशाब में कमी आना और पेट में दर्द होना और साथ में उल्टी आना या फिर उल्टी उल्टी जैसा महसूस होना, उसको हम लोग नौजिया बोलते हैं। तो इस तरह से जो ये अगर सूजन आपका पिटिंग इडिमा हो और बाकी ये लक्षण है तो ये किडनी खराब होने के कारण से हो सकता है। और देखिए ये सारा चीज अगर है यानी कि पिटिंग इडिमा है, उसके साथ साथ अगर आपको ज्यादा खांसी होने लगा, सांस में दिक्कत आने लगा, तो ये भी संकेत बताता है कि आपका फेफड़ा में भी पानी भर गया है। अब देखिए जो लीवर का प्रॉब्लम से अगर इडिमा होता है तो इसमें भी पिटिंग इडिमा दिखाई देता है। तो पिटिंग इडिमा में साथ साथ में इसमें क्या होता है कि आपका पेट फूलने लगता है, उसको हम लोग एसाइटिस बोलते हैं। और जो ये हाथ का जो नाखून होता है ये भी फूलता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लबिंग। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा जानकारी पिटिंग इडिमा और नॉन पिटिंग इडिमा। और जब पिटिंग इडिमा में खासकर आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि इसमें जो लीवर, हार्ट और किडनी से संबंधित काफी ज्यादा कॉमन होता है ऐसा स्थिति में पिटिंग इडिमा। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।